नमस्कार, मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम बात करेंगे दिल्ली की एक सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली से यह सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण अधिनियम लागू किए जाने के विरोध में कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। इसकी शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। राजपुर रोड स्थित एक होटल में उत्तराखंड कांग्रेसी प्रभारी कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में हुई राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में मनरेगा में किए गए बदलावों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया। कुमारी सैलजा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश भर में मनरेगा में किए गए परिवर्तनों के विरोध में फैसला लिया गया है और प्रत्येक राज्य में योजनाबद्ध ढंग से आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड में आंदोलन की शुरुआत 10 जनवरी को जिला स्तर पर प्रेस वार्ता से होगी, जिसमें मनरेगा की जगह लाए गए बीवी जी राम जी अधिनियम की वास्तविकता जनता के सामने रखी जाएगी। 11 जनवरी को जिला स्तर पर महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष अनशन किया जाएगा। 29 जनवरी को पंचायत स्तर पर चौपाल आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पत्र पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपे जाएंगे। 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा, जबकि 31 जनवरी से 6 फरवरी तक प्रत्येक जिला मुख्यालय में मनरेगा बचाओ धरना दिया जाएगा। इसके बाद 7 से 15 फरवरी के बीच विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा की मूल भावना को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा एक मांग आधारित रोजगार का अधिकार था, जिसमें सरकार को काम देना अनिवार्य था, जबकि नया कानून इसे आपूर्ति आधारित योजना में बदल देगा। उसमें रोजगार की उपलब्धता केंद्र सरकार के बजट और तय मानकों पर निर्भर होगी, जिससे रोजगार का अधिकार कमजोर होगा और राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। ये तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के आने वाले समय में जो है कांग्रेस अपना कार्यक्रम बना चुकी है और ये विरोध प्रदर्शन जो है करने जा रही है। इसी मुद्दे पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी दीपक कुशवाहा से सीधे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या है ये पूरा कांग्रेस का आयोजन और किस तरह से इसको आने वाले दिनों में सड़कों तक लेकर जाने वाले हैं कांग्रेस के नेता। दीपक, जिस तरह से कुमारी सैलजा ने ये प्रेस वार्ता करते हुए जो बातें कही है, क्या पूरा आयोजन है कांग्रेस का और किस तरह से आप देख रहे हो, कितना असर डालेगा ये मुद्दा? देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार जो योजना है इसको लेकर यानी मनरेगा को लेकर लगातार जो है कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जो बीबीजी रामजी बिल लाया गया उसके बाद वो पास हुआ लोकसभा राज्यसभा फिर राष्ट्रपति की मुहर लगती है। उसके बाद से कांग्रेस के खेमे में इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है लगातार हुआ। हमने देखा कि कैसे संसद के अंदर भी जो है तमाम जो कांग्रेस के जो लोग हैं, नेता हैं, उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद कांग्रेस के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक होती है और उसमें मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर एक बड़ी बैठक के अंदर यह निर्णय लिया जाता है कि कांग्रेस एक अभियान शुरू करेगी जिसका नाम होगा मनरेगा बचाओ अभियान। इस अभियान के तहत जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से जो है कार्यक्रम किए जाएंगे और उन कार्यक्रम का एक ही मकसद हुआ कि लोगों को यह बताना कि आखिरकार मनरेगा के अंदर मजदूरों और जो तमाम जो
व्यवस्था है उनकी सुविधाएं क्या थी, और जो केंद्र सरकार जिस तरीके से कानून पास किया, नए बिल को लेकर आए, उसका दुरुपयोग किस तरीके से सरकार कर सकती है, उसका खामियाजा जो है खासकर मजदूरों को जो है क्या भुगतना पड़ सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लगातार कांग्रेस अपनी बातें करती है और इसकी अभियान की शुरुआत करने की बात भी उन्होंने की। मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख यानी 10 जनवरी से जो है इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस करेगी और अलग अलग राज्यों में जो है इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है, और जिसमें देहरादून उत्तराखंड की कांग्रेस की जो प्रभारी कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बातें रखी कि आखिरकार पूरा प्रोग्राम कैसे कांग्रेस जो है वो करने जा रही है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि इसमें तमाम बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, जो बड़े वरिष्ठ जो नेता हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो बड़े जो मेंबर्स हैं वो इस अभियान के अंदर शामिल होंगे और अलग अलग राज्यों में जो अपने अपने तरीके से जो है इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं, 11 जनवरी को क्योंकि जिला स्तर पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष जो है अनशन किया जाएगा, और ये अनशन दोनों जो व्यक्ति हैं, दोनों जो धरोहर हैं उनके मूर्ति के सामने ये अनशन किया जाएगा, और ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि आखिरकार मनरेगा जो है खासतौर पर लोगों के लिए कितना प्रभावशाली और फायदेमंद था। 29 जनवरी को पंचायत स्तर पर जो चौपाल होती है वहां पर लोगों के सामने जो है अपनी बातों को रखेंगे कांग्रेस, और लोगों तक चौपाल तक ये बातें पहुंचाएंगे कि आखिरकार मनरेगा के अंदर जो बातें सरकार कर रही है वो कहीं भी सही नहीं बैठती है। खासतौर पर मजदूरों की रोजगार की गारंटी, मजदूरों के जो उत्थान की गारंटी, और क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि 100 दिन की गारंटी पहले थी, अब हमने 25 दिन बढ़ा दिया है, तो ये भी दकियानुसी बात है। इस तरह की बातें जो है लगातार कांग्रेस कर रही है। उसके साथ साथ 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर एक धरना प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। इस जो अलग अलग वार्ड है, चाहे वो किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी विधानसभा के अंदर हो, जितने भी वार्ड होंगे उन वार्ड के अंदर जो है कांग्रेस एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी, और जिसमें तमाम कार्यकर्ता जो है वो एकत्रित होंगे और अपनी बातें वहां पर रखेंगे। उसके साथ साथ 31 जनवरी से 6 फरवरी तक प्रत्येक जिला मुख्यालय में मनरेगा बचाओ धरना लगातार चलता रहेगा। 15 फरवरी को जो है कांग्रेस एक विधानसभा का घेराव करेगी, और इस विधानसभा घेराव के अंदर तमाम जो बड़े जो नेता हैं वो शामिल होंगे, और उस विधानसभा घेराव का यही मकसद रहेगा कि सरकार पर यह प्रभाव डाला जाए, ये प्रेशर डाला जाए कि वो जो नए बिल जो लेके आए बीबीजी रामजी बिल उसको वापस ले, और मनरेगा को जो है मनरेगा की जो बिल है उसको तमाम समन्वय तरीके से जो है उसको चालू रखा जाए। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को देश भर में उठाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी इसको काउंटर करने में लगी है। बीजेपी लगातार इस बात को बता रही है कि ये जो बदलाव किए गए हैं वो आम जो श्रमजीवी लोग हैं उनके फायदे के लिए किए गए हैं, और उससे जो पिछला जो मनरेगा का जो शेड्यूल था उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा उससे ज्यादा लाभ लोगों को मिलेगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो उचित नहीं है। बीजेपी की तरफ से क्या स्टैंड लिया गया है अब तक? देखिए, आपको याद होगा कि संसद के अंदर जब शिवराज सिंह चौहान को बोलना था उसके बाद जो है वो पूरा जो आवर है वो हंगामे की भेंट चढ़ा। उसके बाद जो है लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम अपनी बातें रखी कि आखिरकार कांग्रेस क्यों इस बिल के समर्थन में नहीं है। कांग्रेस लगातार विरोध जो कर रही है उसके पीछे कारण भी उन्होंने बताया, और शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पे कहा कि जो नया बिल सरकार लेके आ रही है इसमें जो श्रमजीवी जो लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो गांव देहात में लोग रह रहे हैं, उनकी जो रोजगार की गारंटी जो है वो पूर्ण तरह से सुनिश्चित की गई है। उसके साथ साथ जो उनको भत्ता है उसमें भी उनकी बढ़ोतरी की गई है। तो ये चारों तरफ से अगर देखा जाए तो किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो एक बड़ा जो फायदा है वो मजदूर वर्ग के लिए है। इस तरह की जो बयान है वो शिवराज सिंह चौहान ने
अपने वक्तव्य में कहे भी। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की जब आप बात करते हैं तो कांग्रेस साफ तौर पर ये आरोप लगाते हुए कहती आई कि अगर भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को अगर मजदूरों के फेवर में ही काम करना था, उनके उत्थान की बात ही करनी थी, तो मनरेगा का नाम बदलने की क्या जरूरत थी? क्या उनको महात्मा गांधी से दिक्कत थी? क्या भीमराव अंबेडकर के नाम से उनको दिक्कत थी? अगर वो चाहती तो इसी नाम को रखते हुए जो है आगे तमाम चीजें ऐड ऑन करके आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन नए बिल पे आप नया नाम क्यों आपने रखा? उसके बाद आपने ये भी देखा कि किस तरीके से जो वीवीजी राम जी का जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें राम का नाम आने के बावजूद भी बात जो है वो लगातार राजनीति फिर बढ़ती गई। कांग्रेस का लगातार ये बड़ा आरोप रहा कि भाई राम का नाम आप क्यों इस बिल के अंदर लेके आ रहे हैं, सांप्रदायिक चीजें क्यों आप सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि राम का नाम क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में आ गया, बल्कि इसका नाम एक बड़ा विस्तृत नाम है। तो इस तरह की बातें भी हमने लगातार सुनी। और शिवराज सिंह चौहान ने अभी कुछ दिन पहले यानी 5 तारीख को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम बूथ स्तर के लोगों के साथ एक बड़ी जो है बैठक करी। उसमें तमाम बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, तमाम सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक अभियान जो है वो शुरू कर दिया है, उस अभियान के तहत जो नए बिल को कानून जो है वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके फायदे क्या हैं, इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, कैसे ये मजदूरों को फायदा पहुंचाएगा, इन तमाम जो चीज़ें हैं वो कैसे आम जनता तक पहुंचे, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है पूरी तरीके से जो है अपना मोर्चा खोल दिया है। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस है आमने और सामने जो है बीजेपी, आमने सामने की अब लड़ाई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि क्या मनरेगा को लेकर कांग्रेस जो है सीरियस है, क्या सिर्फ नाम से दिक्कत है? और दूसरी तरफ कांग्रेस की छोड़ के अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम काम का आधार बनाकर हम काम कर रहे हैं और मजदूरों के उत्थान की बातें कर रहे हैं। जी